नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। नागरिकता संशोधन बिल कल राज्यसभा में 2 बजे आ रहा है। लोकसभा से पारित होने के बाद जो एक दिन का बीच में मौका मिला है, इस बीच में राजनीतिक दलों ने अपनी बाहें चढ़ा ली है। शिवसेना के अंदर से जिस तरीके से विरोध के स्वर फूटे और उसने यू टर्न लिया कि पहले हमारे संशोधन को मानो, उसके बाद हम समर्थन करेंगे, ठीक इसी तरह से जेडीयू जो एनडीए का अभी भी पार्ट है, उसमें भी कोलाहल है। और जो उसके उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने इसका विरोध किया है कि जिस पार्टी के जो संविधान है, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस है, उसके पहले पन्ने पर ही 3 बार धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है, वो पार्टी कैसे ऐसे बिल का समर्थन कर सकती है। उसके जो नेता, दूसरे नेता हैं पवन वर्मा, उन्होंने भी विरोध किया, जबकि लल्लन सिंह कह रहे हैं कि ये बात उन्हीं लोगों से पूछी जानी चाहिए, पार्टी का स्टैंड है, पार्टी इसका समर्थन कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना की राजनीति पे निशाना साधा और कहा कि ये भांगड़ा पॉलिटिक्स है, यानी कि लोकसभा में स्टैंड कुछ और, राज्यसभा में कुछ और। उधर राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं शिवसेना पे ही निशाना साधा कि ये जो संविधान की आत्मा है, आधार है, उसके विपरीत है, कैसे कोई समर्थन कर सकता है। बहुत सारी राजनीति हुई और ऐसा लगने लगा कि शायद बीजेपी की इसमें स्ट्रेटजी फेल भी हो सकती है और राज्यसभा में न पारित हो। आपको बता दें कि एक बार ये बिल लोकसभा से पहले भी पारित हो चुका है, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो एनडीए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और राज्यसभा में पेश ही नहीं किया था। तब पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इस बार भी असम से लेकर के त्रिपुरा तक विरोध हो रहा है और त्रिपुरा में नेट की सर्विसेज वगैरह अगले 48 घंटे के लिए रोक दी गई है। बहुत संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार इस बिल में ऐसा क्या है कि संविधान की आत्मा मरने की बात हो रही है और इसका क्यों इतना विरोध हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं, गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध हों, उनको इसमें 1 से 6 साल तक भारत में रहने पे नागरिकता देने का प्रोविज़न है। जबकि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें प्रोविज़न है कि कम से कम 11 साल तक यदि आप भारत में रहते हैं और बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, तब जा कर के आपको नागरिकता मिलती है। इसका जो विरोध हो रहा है वो इस आधार पे हो रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 14 है, वो समानता का अधिकार देता है। उसमें जो है रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें जो है सीधे सीधे मुस्लिम को इसमें इजाज़त नहीं दी जा रही, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी को दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, तब कहा था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन 3 देशों का जिक्र है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अल्पसंख्यक जो है गैर मुस्लिम है, इसलिए उनको ये सुविधा दी जा रही है। और कांग्रेस क्या बात करेगी, कांग्रेस ने तो धर्म के आधार पर जो है पाकिस्तान बनने की इजाज़त दी थी। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी है। अब असल मुद्दा यहाँ पे आकर के अटक गया है कि पूर्वोत्तर क्यों इसका विरोध कर रहा है। दरअसल पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है, उसमें से अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम में लोकल परमिट की बात करके उनको संतुष्ट किया जा रहा है। त्रिपुरा के लिए भी कुछ ऐसा ही आश्वासन दिया जा रहा है। उन राज्यों का में लगभग मोर और लेस सभी में इस बात को लेकर के संघर्ष चलता रहता है कि जो वहाँ के मूल निवासी है और जो बाहरी आकर के बसे हैं। असम की तो सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेशी ही है। वो तो इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि यदि आप गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी को सिटीजनशिप देंगे तो उससे तो उन्हीं की समस्या बढ़ेगी, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है वही बिगड़ेगा। इस आधार पे वो इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो पूर्वोत्तर के राज्यों को कुछ एक्सेप्शनल केस स्वीकार करके बीजेपी और मोदी सरकार उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। अब आकर के बात ये फंस रही है कि राज्यसभा में ये बिल कैसे पास होगा। शिवसेना ने कह दिया कि यदि आप हमारी राय को नहीं मानेंगे, उसमें ये कह रहे हैं कि 25 साल तक जिन लोगों को देने जा रहे हैं आप सिटीजनशिप, उनको वोटिंग राइट न दिया जाए और कुछ शर्तें हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। तो और दलों के साथ भी ये दिक्कत आ रही है कि जब धर्मनिरपेक्षता की बात आ रही है कि कैसे वो इसका सपोर्ट करें। तो इसको देखते हैं कि राज्यसभा में क्या गणित है जिसकी वजह से एनडीए सरकार या मोदी सरकार जो है थोड़ी फंसी हुई सी दिख रही है। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त की पोजीशन ये है कि राज्यसभा में जो बीजेपी की सदस्य संख्या है वो 83 है और कुल उनकी सदस्य संख्या 122 से 124 तक पहुंच रही है। और अभी राज्यसभा की जो प्रभावी संख्या है जिस पे वोटिंग होनी है वो 240 की है, लिहाजा बहुमत के लिए 121 वोट चाहिए।
तो उनके पास बहुमत के पास ही जो है, मतलब जितना 121 चाहिए तो 122 से लेके 124 तक हो रहे हैं उनके पास। तो अभी तो दिख रहा है कि पास हो सकता है, लेकिन कुछ दलों के सांसदों ने यदि विद्रोह कर दिया और अंदर खाने या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया या क्रॉस वोटिंग कर दिया, तो क्या ये बिल गिर जाएगा राज्यसभा में? फिर उस स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी, मोदी सरकार और अमित शाह की क्या स्ट्रेटजी होगी? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसकी कितनी सदस्य संख्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि बीजेपी के पास 83 है और जेडीयू के पास, जहाँ पे जेडीयू 2 भागों में बट रही है, उसके पास 6 हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 3 है, AIADMK के पास 11 है, BJD के पास 7 हैं, YSRCP यानी कि YSR कांग्रेस के पास 2 है, RPI, LJP और SDF के पास 1-1 हैं। 10 मनोनीत जो सांसद है उसमें से 7 जो है सरकार के साथ हैं। अब इसके उलट देखिए, इसके उलट जो है कांग्रेस के पास जो विपक्ष है 46 सीटें हैं, RJD 4, NCP 4, DMK 5, TMC 13, SP 9, TRS 6, CPM 5, BSP 4, आप 3, PDP 2, CPI और JDS 1 सीट के साथ कुल मिला जुला करके इनकी सदस्य संख्या हो रही है 108 सदस्य। यानी कि सदस्यों के आधार पे तो विपक्ष नहीं कुछ कर पाएगा। बस विपक्ष का पूरा गणित इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो इनकी अभी सदस्य संख्या 122 से 124 पहुंच रही है, किस तरीके से उसमें वो सेंध लगाएं। यदि उसमें सेंध लगा लेते हैं तभी जा करके ये बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा। रही बात, और बहुत सारे दल हैं जो छोटे छोटे दल हैं जो अभी चुप हैं। हो सकता है कि बीजेपी और एनडीए ने उनसे बातचीत की हो, अपनी स्ट्रेटजी बनाई हो, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति है कि एकदम नेक टू नेक कह सकते हैं। विपक्ष की सदस्य संख्या उतनी नहीं है, लेकिन बिल के समर्थन में जो है बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। एकदम पास में जाकर के, बहुमत के पास में ही जाकर के एनडीए की संख्या बैठ रही है और उसमें ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। और कल 2 बजे ये बिल राज्यसभा में आ रहा है। बीजेपी और एनडीए सरकार और मोदी सरकार जो है इसको एट पार रख रही है। जो 3 तलाक बिल पास हुआ था और अनुच्छेद 370 कश्मीर रिलेटेड जो ख़त्म किया गया था उसके एकदम, और 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने ये वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आए तो ये ऐसे ऐसे नागरिकता संशोधन बिल ले आएंगे और उसमें जो है इन 3 देशों से जो शरणार्थी गैर मुस्लिम आए हैं उनको नागरिकता देंगे, क्योंकि बहुत सारे वो कैंपों में रह रहे हैं। कोई इनके 150-200 कैंप अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं और डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के अलग हैं। वहाँ से प्रताड़ित करके ये लोग भगाए जाते हैं। जब प्रताड़ित होते हैं तो इन्हें और कोई देश दिखाई नहीं देता, भारत दिखाई देता है। लिहाजा भारत को इनको सीध लेने की ज़रूरत है। एक डिमांड ये भी उठी थी कि श्रीलंका से जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए भी इसमें प्रोविज़न होना चाहिए, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। और विपक्ष तैयारी किया है कम से कम 20 संशोधन इसमें वो रखेगा और संशोधनों पे जो है बहस होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है और उस लिहाज से कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखते हैं कि अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उन्हीं के कंधे पे इस बिल को पास कराने की पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस समय वो लोकसभा में बहस कर रहे थे, विपक्ष को चुन चुन करके उनका जवाब दे रहे थे, उस समय पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस बात से बिल्कुल बेपरवाह थे कि इस बिल को विपक्ष रोक लेगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास, एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा को भी लेकर के वो आश्वस्त है। तो देखते हैं, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन किसके साथ जाता है, कैसे विपक्ष इस बिल को रोकता है, और जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।